हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वेदांगा इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज में। आज पाकिस्तान के लिए एक बार फिर से बुरी खबर आई है। यूएस के अंदर पाकिस्तान के एक डिप्लोमेट की एंट्री को जो है वो यूएस गवर्नमेंट ने रोक दिया, यानी कि वहाँ के ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने रोक दिया। इसमें यह कहा गया है कि वो वेकेशन पे थे और कुछ वीज़ा इश्यूज के कारण जो है उनको रोका गया है। ठीक है, कुछ दिन पहले ही अगर आपको पता हो तो ये इश्यू एक बार और न्यूज़ में रहा था। उसके कारण कुछ और थे, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में इन दिनों चर्चा इसकी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि डिप्लोमेट्स के लिए जो वीज़ा दिया जाता है वो एक ग्रीन वीज़ा होता है। ठीक है, हालांकि वेकेशन पे थे तो इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन उनके पास किसी भी देश में ग्रीन वीज़ा होता है, चाहे वो किसी भी तौर पे एंट्री कर रहे हों, वेकेशन पे हों या फिर वो दूतावास के काम से जा रहे हैं, उनके लिए एक अलग वीज़ा जो है वो कंट्री के द्वारा दिया जाता है। ज़्यादातर रोक टोक नहीं होती है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कुछ अलग ही काम कर रहा है। हालांकि वो बहुत सारे मुद्दों पर अलग काम कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही आपको पता होगा कि ट्रंप ने एक डिसीजन लिया था जिसमें $400 मिलियन जो है वो आपके पाकिस्तान को दिए थे, उनके F-16 फाइटर जेट जो हैं उनके मेंटेनेंस के लिए, रिपेयर के लिए। उसके जस्ट उसी समय की बात है, उसी पीरियड की बात है, जो वहाँ का पार्लियामेंट है आपका यूएस का, उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को थैंक यू बोला था। किस लिए? कि जब काबुल से आपकी जो फोर्सेज यूएस की वापस गई थी, ठीक है, वाइडन सरकार के अंदर, तो उस समय एक ब्लास्ट हुआ था उस एयरपोर्ट पर जिसमें 13 जवान जो है वो शहीद हो गए थे यूएस के। तो उस ब्लास्ट का जो जिम्मेदार व्यक्ति था उसको पकड़ने में पाकिस्तान ने मदद की, या कहें तो पाकिस्तान ने ही उसको पकड़ा है। कुछ दिनों आप देख रहे होंगे अफगानिस्तान बॉर्डर पर लगातार पाकिस्तान बॉम्बिंग कर रहा था, तो उसका रीजन यही था कि वो उसको पकड़ के यूएस को देना चाहता था और उसके बदले में यूएस से जो है कुछ पैसा जो है वो लेना चाहता था अपने F-16 फाइटर जेट्स के लिए, और वही जो है वो हुआ। यहाँ जो डिप्लोमेट्स का जो एंट्री को है जिसको रोका है, ये एक अलग मुद्दा है। ये डिप्लोमेट्स हैं, आप देखते हैं के वैगन जो है ये वहाँ के डिप्लोमेट्स हैं और एक टॉप डिप्लोमेट्स, ऐसा नहीं है कोई छोटा मोटा अधिकारी हो, उनके दूतावास के बड़े अधिकारी ये हैं। सबसे बड़ी जो बात निकल के आती है वो ट्रंप क्या चाहते हैं, ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, ट्रंप ये नॉर्मल प्रोसेस है, ये एक सोची समझी रणनीति है। खासकर देखिए, जब से गाजा वाला जो युद्ध हुआ है, गाजा जो युद्ध हुआ है तब से इजराइल के बाद, तो एक इस्लामिक जो कॉलोनीज हैं, इस्लामिक जो कंट्रीज हैं, उसमें यूएस के प्रति थोड़ा सा हेट या नफरत पैदा हुई है, क्योंकि सब कुछ क्रिएशन यूएस की वजह से हुआ। लार्ज स्केल पे लोग मारे गए, तो लोग ये कह रहे हैं कि यूएस जो है अगर इजराइल को सपोर्ट करता रहेगा तो इस तरीके की हरकतें वहां होती रहेंगी। तो यूएस को ऐसे जो इस्लामिक कट्टरवादी जो लोग हैं या टेररिस्ट कहिए आप उनको, जो बंदूक उठाकर न्याय मांगना चाहते हैं, ऐसे लोगों से बचने के लिए, खासकर यूएस में कोई 9/11 जैसे घटना न हो, उसके लिए ट्रंप ये चाहता है कि वो पाकिस्तान को पैसा दे देगा। ठीक है, पाकिस्तान हमसे पैसा ले ले, F-16 के लिए ले ले, किसी चीज के लिए ले ले, ठीक है, हम IMF से आपको लोन दिला देंगे, हम वर्ल्ड बैंक से आपको लोन दे देंगे, ठीक है, हम सब कुछ आपको देने के लिए तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम इसके बदले करेंगे क्या? हम इसके बदले ये करेंगे कि आपके सिटीजन्स को हम यूएस में आने से रोक देंगे। यूएस में अगर पाकिस्तान के लोग नहीं आएंगे, यानी कि इस्लामिक लोगों को आने से रोका जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो टेररिज्म है यूएस के अंदर वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, उसका खतरा कम रहेगा। इसके साथ साथ वो अफगानिस्तान के लोगों को भी बैन करना चाहता है ट्रंप, कि अफगानिस्तान के लोगों को भी, इसके साथ वो बांग्लादेश को भी शामिल करना चाहता है कि बांग्लादेश में भी सेम स्थिति है। बाकी जो अगर आप बात करेंगे कि बाकी 52-53 कंट्रीज हैं जिसमें इस्लामिक लोग रहते हैं, तो उनको क्यों नहीं बंद करना चाहता? देखिए, कुछ जो अरब देश हैं उसमें आतंकवाद जो है, आप देखिए कुछ देशों में नहीं है। सऊदी अरब के साथ अच्छे रिलेशन है, यूएई के साथ अच्छे हैं, कतर के साथ अच्छे हैं, कुवैत के साथ अच्छे हैं, यमन है आपका, ईरान है आपका, इनके साथ यूएस के रिलेशन वैसे ही नहीं है। लेबनान है, यूएस के रिलेशन इनके साथ वैसे ही नहीं है, डिप्लोमेट रिलेशन इनके साथ वैसे ही ना है, तो इन लोगों की तो एंट्री वैसे ही बैन है। इन लोगों को और कर देगा तो थोड़ा खतरा यूएस के लिए कम हो जाएगा, यूएस एक सेफ कंट्री के तौर पर उभरेगा, ऐसा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का मानना है। और उसी कड़ी में धीरे धीरे उन्होंने इस डिप्लोमेट्स को आने को रोका है, और एक इशारा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है कि भाई हम कभी भी आपकी जो एंट्री है उसको जो है वो प्रतिबंधित कर सकते हैं। इसकी अच्छी खासी चर्चा आज पूरे पाकिस्तानी मीडिया में थी कि आखिर ट्रंप ऐसा क्या करते हैं। हमने उनको एक टेररिस्ट को सौंप दिया, तो उसके बदले में ट्रंप सीधा एकदम क्लियर कट माइंड वाला आदमी है, सीधा उसने कहा कि भाई आपने सौंप दिया, ठीक है, हमने उसके लिए $400 मिलियन आपको दे दिया F-16 के लिए, ठीक है। उसमें भी ये कंडीशन लगा दिया कि F-16 को आप भारत के अगेंस्ट यूज नहीं करते रहोगे। हालांकि ये महज एक औपचारिकता है, पाकिस्तान ने बालाकोट वाला जो हुआ था उस समय भी यूज किया था और वो करता रहता है,
ठीक है, ये तो सब यूरोप जो यूएसए है उसका भारत को दिखाने के लिए कि भाई हम हमारे हथियार खरीदते रहो, हम पाकिस्तान को ऐसा कुछ नहीं दे रहे। ठीक है, लेकिन इस एंट्री को लेकर पाकिस्तानियों में सब में बवाल है कि क्या पाकिस्तान के ऊपर फुल एंड फाइनल बैन यूएसए लगा सकता है। तो देखिए, ये रिलेशंस की बात, भले ही हो पैसा दे रहा हो यूएस, चाहे कितनी भी मदद कर रहा हो F-16 को लेकर, चाहे और किसी चीज को लेकर IMF वर्ल्ड बैंक में, लेकिन ये कदम आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है कि हम लोगों को देखने को जो है मिले कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है वो बैन कर दिया है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और कई इस्लामिक कंट्रीज के लोगों को अपने यहाँ से। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ थी, काफ़ी चर्चा इसकी इंटरनेशनल मीडिया में, खासकर पाकिस्तानी मीडिया में, नेशनल मीडिया में चर्चा है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया है, ट्रंप कैसे क्या चाहते हैं। तो एक सोची समझी रणनीति है, इसमें कोई आकस्मिक चीज़ नहीं है। ट्रंप चाहते हैं कि पाकिस्तानी लोग यूएस में ना आए, लिमिटेड लोग रहें। यूएस पाकिस्तानी लोगों से मतलब है कि जिनके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट है। अगर कोई पाकिस्तानी सिटीजन सऊदी अरब में सिटीजनशिप ले लेता है, वहां से अगर जाता है तो जा सकता है, पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ वो नहीं जा सकता। ऐसा ट्रंप प्लान कर रहे हैं कि ऐसा कुछ किया जाए, पहले पाकिस्तान से अपना मतलब निकलवा लिया जाए। क्यों? क्योंकि देखिए, आप एक चीज और देखिए, अफगानिस्तान के अंदर जो वेपन है, यानी कि जो हथियार रह गए हैं उसके यूएस के, तो यूएस कह रहा है उनको वापस करो। अफगानिस्तान कह रहा है कि नहीं, हम वापस नहीं करेंगे, अगर तुम हमारे ऊपर अटैक करोगे हम उन्हीं हथियारों से तुम्हें मारेंगे। ठीक है, तो उसमें चाहता है ट्रंप कि हम ऐसा ही कुछ पैकेज देके, कुछ फाइनेंशियल पैकेज देके पाकिस्तान के थ्रू ही उनको निकाला जाए, पाकिस्तान की सेना से अटैक करवाया जाए। यही लोग लड़ते रहेंगे वहां आपस में और हमारे हथियार हमें मिल जाएंगे या नष्ट हो जाएंगे, यूएस के लिए वो कम खतरा रहेंगे। ठीक है, तो ऐसी सोच भी जो है वो ट्रंप की रख रहा है, लेकिन ट्रंप इसके साथ ये भी रख रहा है कि वो कीमत चुकाने के लिए तैयार है, लेकिन इस तरीके की एंट्री जो है वो बंद करने पर ट्रंप प्रशासन बहुत तेजी से काम कर रहा है। अभी पाकिस्तान से ट्रंप को बहुत मतलब है, बहुत काम है, कई उसको अपनी सिद्धियां पूरी करनी है अफगानिस्तान के अंदर, इसलिए थोड़ा सा वेट कर रहा है। लेकिन ये एक सोची समझी साजिश है, एक इशारा है पाकिस्तानियों के लिए कि आपकी यूएस में कभी भी एंट्री जो है वो बैन हो सकती है।